आपको अब हमारे लिए दो नियम हो गए, भोजन करो तो रिश्तेदार ढूंढो, नहीं तो भीख कहलाएगी, ये भिक्षा नहीं कहलाएगी। भीख कहलाएगी, भिक्षा नहीं कहलाएगी। और भीख मांग के खाना है तो खाते रहो। अब भिक्षा की बात है, बस कुछ नहीं करना, इतना ही जोड़ना है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं आहार भी लूंगा, एक अंजलि पानी भी पीऊंगा, एक अंजलि पानी भी ले रहा हूं, तो इसलिए ले रहा हूं कि जिससे मेरा रत्नत्रय प्रशस्त पहुंच जाए। यदि कम पानी लूंगा तो गर्मी बहुत है, विहार करना पड़ेगा, हो सकता है पित्त बढ़ सकता है, हो सकता है सामायिक, हो सकता है डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं पानी कमी, डिहाइड्रेशन, वो हो सकता है, तो सामायिक बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा मन है एक चुल्लू और ले लूँ। समझना, पानी ले रहे थे, गर्मी के दिनों में होता है अक्सर कर, पेट करा भर, फिर मन एक चुल्लू तो तुम लोग जब पानी पीते हो ना उपवास के बाद, 10 उपवास वालों को देख रहा था, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी ने के 1 चम्मच 2 चम्मच, तो कहता रुको तो सही थोड़ा था, यानी पेट में जब 2 चम्मच ने मना कर दिया तो उठ जाओ, नहीं नहीं थोड़ा महाराज एडजस्ट होने दो। साधु जबरदस्ती पानी लेगा, रुक के पानी लेगा, पर दृष्टि में क्या रखा कि यदि कम पानी रहा तो रात में नुकसान, सामायिक बिगड़ सकती है, और सामायिक बिगड़ गई तो फिर वो सेठ जी जैसे मेढक बनना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा 10 मिनट रुकता हूं, बीच में थोड़ी सौंफ आदि ले करके वो पानी साता से पीता है। लेकिन दृष्टि क्या है उसकी, एक चुल्लू पानी भी लेवे तो दृष्टि रत्नत्रय की होना चाहिए कि पानी लूंगा तो सामायिक अच्छी हो जाएगी, स्वाध्याय अच्छा हो जाएगा, बोध प्रवचन अच्छा हो जाएगा, मैं कुछ अच्छी तरह से सब प्रतिक्रमण बोल सकूंगा, इसलिए मैं पानी ले रहा हूं। पानी में औषधि भी यही, क्यों दवाई करा रहे हो आप, क्यों दवाई करा रहे हो? हमारा डॉक्टर साहब मिले और फोकट में हो रहा था तो सोचा करा लो, नहीं करा सकते हो दवाई आप, दवाई कराओ, वो दान की कोटि में नहीं आएगा, दान की कोटि में नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको मैं दवाई इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि मैं व्रतों का पालन करना चाहता हूं, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा रत्नत्रय पल जाए, मेरी सामायिक अच्छी हो जाए, मेरा विहार अच्छा हो जाए, और बस इसके कारण तो वो तुम ले सकते हो, दान आ गए। इसी प्रकार आश्रय आवास दान क्यों ले रहे हो आप? आवास दान इसमें हमें सामायिक करेंगे, हम सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, व्रत पढ़ेंगे, मोक्ष जाना है, उनको आप दीजिए, आप भी यही सोच के दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधु को भूखा मान के आहार मत देना, नहीं तो बेटा तुम्हारी नैया ऐसी डूबेगी। एक साधु को भिखारी बनाने का पाप बताओ कितना है। कभी चौका मत लगाना, कभी आहार मत देना कि साधु भूखा है। भूखे को आहार दिया जाता वो भीख होती है, रत्नत्रय के लिए आहार दिया जाता वो दान होता है। अब तुम्हारी दृष्टि बता रहा हूं, तुम्हारे मन में आहार दान देते देते एक एक लोटा पानी दे रहे हो, थोड़ी सी और ठंडाई दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, उसमें होना चाहिए और आज थोड़ा और ले लो, गर्मी बहुत पड़ रही है। मेरा मन है कि आपकी बहुत अच्छी सामायिक हो, मेरा मन है कि आप गला तर रहेगा, तुम्हारा 10 मिनट प्रवचन थोड़े और ज़्यादा मिल जाएंगे। दृष्टि देखना, प्रवचन पे चलेंगे, उसकी दे रहा है पानी और दृष्टि में क्या आ गया? प्रवचन। दृष्टि में क्या आ गया? विहार। रत्नत्रय 24 आहार देते समय तुम्हें जिसको भी कराना है, बस तुम भी मोक्ष की दृष्टि रखना। ये मोक्ष मार्गी है, मोक्षार्थी है, मोक्ष की इच्छा रख रहा है, इसलिए फिर वो भोजन नहीं है, फिर क्या हो गया? वो आहार। फिर वो औषधि नहीं है, फिर क्या हो गया? वो औषधि दान। फिर वो मकान नहीं है,
वो क्या हो गया? संत शाला। धर्मशाला में भी किनको रोकना है? जो मंदिर के लिए आया। क्यों आए हो मंदिर के लिए? बोले भाई मेरा मन भी है कि एक दिन मैं भी भगवान बनूं, लेकिन अभी तो हिम्मत नहीं है। बोले भाव तो है कि नहीं? भाव है। आप धर्मशाला में ठहरा दीजिए, वो आवास दान में आएगा, क्योंकि वह मोक्ष के जाने का भाव कर रहा है। नहीं, मेरा मोक्ष जाने का भाव है, लेकिन अभी नहीं बन पाऊँ, मेरी ताकत नहीं है, मैं संग गृहस्थी में उलझा हूँ, शरीर की परिस्थितियाँ हैं, लेकिन जाना तो मुझे मोक्ष ही है। यदि ऐसा भाव जिसको हो गया, वो धर्मशाला भी आवास दान हो गई। इसलिए अब सुन रहे हो रे बालको, नाबालक की बालक है, बालक हो गए हो। अब जिम्मेवारी तुम्हारी खुद बनती है कि तुम खुद फैसला करो, तुम निर्णय करो, तुम लिस्ट बनाओ क्या क्या चीजें सही हैं।